प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया है कार्यक्रम। बिहार चुनाव से जुड़े सभी नेताओं के लिए आज जेपी नड्डा ने बुलाई डिनर मीटिंग। बीजेपी के कुछ नेताओं को सम्मानित करेंगे नड्डा। रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आने पर पूर्व सीजेआई बीआर गवई का बड़ा बयान। कहा, मैं किसी भी ट्रिब्यूनल के प्रमुख का पद स्वीकार नहीं करूंगा और न कोई गवर्नर का पद स्वीकार करूंगा। बीजेपी मंत्री रक्षा खड़से का आरोप, गुंडों जैसा काम कर रही है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, लोगों पर बना रही है दबाव, मेरी बेटी ने भुगता खामियाजा। बीजेपी विधायक नारायण कुचे का बड़ा बयान। कहा, अगर आप कमल का बटन दबाते हैं तो लाड़की बहन योजना बंद नहीं होगी। मोदी सरकार की नीतियों के चलते संकट में देश की सुरक्षा, रिपोर्ट में किया गया दावा। देश में लगभग 1.8 लाख सैनिकों की कमी। मेघालय की बांग्लादेश सीमा पर हलचल, 1 किलोमीटर के दायरे में घुसने की इजाजत नहीं। घुसपैठ की आशंका को देखते हुए अचानक लगाया गया कर्फ्यू। एसकेएम दिल्ली मार्च के 5 साल पूरे होने पर आज देश भर में करेगा प्रदर्शन। सरकार से अधूरे वादों को पूरा करने की करेंगे मांग। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद शिलान्यास के लगे पोस्टर। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर बोले, 6 दिसंबर को रखेंगे नींव। अयोध्या में इसी दिन ढहाया गया था विवादित ढांचा। मुंबई हमले की बरसी आज, राहुल गांधी ने शहीद वीर जवानों और आम नागरिकों को दी श्रद्धांजलि। कहा, भारत उनका साहस, त्याग और बलिदान कभी नहीं भूल पाएगा। बांग्लादेश में अवामी लीग का हल्ला बोल, शेख हसीना की सजा के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू। अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस के तत्काल इस्तीफे की मांग। इजराइल को मान्यता देने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान में नोकझोंक। सऊदी ने अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने से किया इनकार। एक्सियोस की रिपोर्ट में खुलासा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूत स्टीव विटकोफ को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने भेजा। अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारी डैन ड्रिस्कोल यूक्रेन के प्रतिनिधियों से कर रहे बात। युद्ध रुकवाने की कोशिशें तेज। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत चीन में बढ़ा तनाव। बीजिंग बोला, अरुणाचल हमारा, इस पर दिल्ली का अवैध कब्जा, हम इसे मान्यता नहीं देते। भारत बोला, सच्चाई बदल नहीं सकती। आर्मेनिया ने भारत से तेजस जेट खरीदने का समझौता रोका। 10,000 करोड़ रुपए में 12 विमान की डील होनी थी। दुबई क्रैश के बाद फैसला। इजरायली मीडिया यरूशलेम पोस्ट में दावा। अमीरों को देश छोड़ने पर ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल ने चिंता जताई। कहा, केवल पैसों का हित नहीं देख सकते, लेबर सरकार की टैक्स नीतियों के चलते देश छोड़ रहे अमीर वर्ग के लोग। कच्चे तेल की कीमतों में आ सकती है भारी गिरावट। 2027 तक $30 प्रति बैरल होने का अनुमान। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में दावा। सोने के दाम में भारी तेजी के आसार। अगले साल $5,000 प्रति औंस का अनुमान। बढ़ती मांग के चलते दिखेगा असर। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट। पेंशन पर केंद्र सरकार की 2 टूक। यूपीएस के तहत आवेदन के लिए तय की डेडलाइन। केंद्रीय कर्मी 30 नवंबर तक ले फैसला। FY26 में भारतीय अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन को कर सकती है पार। मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन ने किया दावा। अर्थव्यवस्था को हरित दिशा में ले जाने पर दिया जोर।